आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज कोर्स में क्या क्या करना है और परीक्षा से पहले आपको किन चीज़ों को तैयार कर लेना है। साथ ही हर सप्ताह में क्या क्या करना है, पहले सप्ताह में क्या करना है, दूसरे सप्ताह में क्या करना है, फॉर्म में संशोधन कब शुरू होगा, ई सर्विस में क्या क्या चीज़ें संशोधित होंगी, क्या नहीं होंगी, वो जानेंगे। और स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन कॉपी चेक करेगा, पोर्टफोलियो विकास कैसे होगा, रिफ्लेक्टिव जर्नल कैसे लिखना है, स्कूल में क्या क्या करना है, और साथ ही संस्कृत और इंग्लिश का पेपर किस भाषा में लिखना है, ये भी स्पष्ट हो गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कब से काउंट होने वाला है सप्ताह और किस सप्ताह क्या करना है। इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर और दूसरा है प्रोग्राम गाइड में पेज नंबर 11 पे पॉइंट नंबर 5। तो पहला कहता है कि जिस दिन से एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ उसी दिन से गणना होगी, और दूसरा कहता है कि जिस दिन डैशबोर्ड पर लिख दिया गया कि ब्रिज कोर्स स्टार्ट, उस दिन से इसकी गणना होगी, यानी नोडल ऑफिसर से अप्रूव होने के बाद से गणना होगी। आप देख सकते हैं जो कि पहले आपने फॉर्म भरा तो फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आपने पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। इसके बाद आपके स्कूल पे फॉर्म गया, आपने स्कूल से फॉर्म को वेरीफाई कर दिया। स्कूल से फॉर्म वेरीफाई होने के बाद स्टेट नोडल ऑफिसर के पास गया, वहाँ से अगर स्टेट नोडल ने वेरीफाई कर दिया तो उसके नीचे जो 5वां बिंदु है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, उसमें आप देख सकते हैं एडमिटेड लर्नर विल बी नोटिफाइड अबाउट द फॉलोइंग थ्रू द डैशबोर्ड ऑफ द टीचर, स्टार्ट डेट ऑफ द ब्रिज कोर्स। यानी सीधे सीधे लिखा है कि जिस दिन ब्रिज कोर्स की डेट स्टार्ट होगी ये डैशबोर्ड पर आपके लिख के आ जाएगा, और उसी दिन से एक्सेस टू डिजिटल स्टडी मटेरियल भी आपको डिजिटली मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात है जो टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर कह रहा है कि वीक 1 से लेकर 8 तक ये एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 9 से लेकर 21 तक 10 डे कॉन्टैक्ट क्लासेस ऑनलाइन और 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब अगर मान लें कि पहले के हिसाब से टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं जून में होने वाली थी, हालांकि अभी 1 महीना टाइम ही बढ़ गया, तो इस पर कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। और दूसरे पॉइंट के हिसाब से इसकी गणना कैसे होने वाली परीक्षा की, तो जिस दिन स्टार्ट लिखते हैं उससे 6 महीना बाद, यानी लगभग 19 जनवरी से 6 महीना बाद। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 19 जून या 19 जुलाई के आसपास ये चीज़ें शुरू होंगी। 19 जून से शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं। तो अब बात करते हैं कि किस सप्ताह में क्या क्या करना है। तो ये बात होगी टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर की, क्योंकि सप्ताह का विभाजन उसी में किया गया है। तो पहले से लेकर 8वें सप्ताह तक एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 9 से लेकर 21 सप्ताह 10 डे कॉन्टैक्ट क्लासेस ऑनलाइन, 20 डेज स्कूल एक्सपीरियंस, और इसी में दोस्तों है आपका असाइनमेंट, क्योंकि इसी में आपको असाइनमेंट जमा करके और स्कूल एक्सपीरियंस को भी जमा ही करना है। एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। और 22वें सप्ताह में इनका असेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप परीक्षाएं दे देंगे और आपका रिजल्ट भी 30 से लेकर 32 सप्ताह के बीच में रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, स्कूल एक्सपीरियंस और असाइनमेंट दोनों एक साथ ही पूरा करना है। ऐसे में एक कुछ भी चाहे जो भी आप पूरा करना चाहें अभी से शुरू कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म में संशोधन कब से होगा। क्या स्टेट नोडल से वेरीफाई होने के बाद भी होगा? तो देखिए, फॉर्म में संशोधन 19 जनवरी के बाद होना शुरू हो जाएगा। मेरी ना उसमें बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हर चीज़ में आप संशोधन कर पाएंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। और स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है, अगर डिस्क्रिपेंसी की वजह से वापस कर दिया तो उसे सुधार करके आप पुनः वापस अपलोड कर दीजिए। और वापस अपलोड करने के बाद अगर अप्रूव नहीं भी हुआ है तो भी ई सर्विस शुरू होती है, तो आप वहाँ से संशोधन कर पाएंगे। अब देखते हैं कि आप किन किन चीज़ों में संशोधन कर पाएंगे। तो फॉर्म में संशोधन के लिए जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं 9 दिसंबर को ही मैंने मेल किया था, और उन्होंने शुरू में ही कहा था कि ई सर्विस बहुत जल्द शुरू होगी और जैसे ही शुरू होती है तो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या क्या संशोधन आप कर सकते हैं। तो देखिए, पर्सनल डिटेल में सब कुछ बदल सकते हैं, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, जन्मतिथि, ज्वाइनिंग डेट। लेकिन एक चीज़ है, स्कूल का नाम यानी कि स्कूल का नाम और यूडैस कोड, ये परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के बाद ही आप बदलने का मौका मिलेगा, और इसी को स्टेट नोडल ने भी वेरीफाई किया होगा। इस वजह से डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया उस पर आप परिवर्तन नहीं कर सकते और इस पर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। बाकी एड्रेस डिटेल्स में परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सब कुछ आप बदल सकते हैं ई सर्विस शुरू होने के बाद। इसके साथ साथ दोस्तों, सब्जेक्ट डिटेल्स में यदि मान लीजिए आपने भाषा गलत चुन ली है या फिर आपने भाषा का माध्यम गलत चुन लिया, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश लेना था, गलती से मैंने हिंदी ले लिया, तो वापस से आप उसको संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं वो स्टेट नोडल के यहाँ से ही वापस आ जाएगा, उसे आप सही कर लीजिएगा। ई सर्विस में वो सही नहीं होने वाला है।
अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल कब और कहाँ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने पीछे भी देखा 19 जनवरी के बाद जैसे ही स्टेट नोडल से फॉर्म वेरीफाई होगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा और वो बता देगा कि इंग्लिश का फॉर्म या इंग्लिश का पेपर या संस्कृत का पेपर किस भाषा में लिखना है। कारण क्या है कि जिस भाषा में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा उसी भाषा में वो पेपर देना होगा। मान लीजिए इंग्लिश का स्टडी मटेरियल मुझे इंग्लिश में मिला तो मुझे पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, संस्कृत में मिला तो मुझे संस्कृत में देना पड़ेगा, अगर हिंदी में मिला संस्कृत का तो मुझे संस्कृत का पेपर हिंदी में देना होगा। अब बात करते हैं परीक्षा से पहले क्या क्या करना है। तो देखिए 10 दिन की कॉन्टैक्ट क्लासेस, 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस और असाइनमेंट जमा करना, ये 3 चीज़ें आपको परीक्षा देने से पहले पहले पूरा कर लेना है। स्कूल एक्सपीरियंस और असाइनमेंट ये दोनों 9 से लेकर 21 सप्ताह के बीच में पूरा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो तीसरा बिंदु देखिए 10 डे कॉन्टैक्ट क्लासेस ऑनलाइन है ये, और असेसमेंट ऑफ 20 डेज स्कूल एक्सपीरियंस शैल बी मॉनिटर्ड बाय द नियरेस्ट डाइट। तो जो भी 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस है, जो आप 40 लेसन प्लान पर कार्य करेंगे अपने विद्यालय में, वो डाइट के द्वारा मॉनिटर्ड होगा। डाइट उसको चेक करेगा और कुछ नंबर भी वो देंगे। अगर डाइट मना करता है या डाइट कैपेबल नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, तो जो आपके ब्लॉक में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, उनको ये मौका दिया जाएगा कि आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 10 डे कॉन्टैक्ट क्लासेस की। इसमें 10 दिन तक जो भी आपकी समस्या है उसे दूर किया जाएगा और हर दिन के हिसाब से हर कोर्स को निर्धारित कर दिया गया है। अभी आप उसका चार्ट देखेंगे कि हर चार्ट में जैसे मान लीजिए पहला दिन है तो पहले दिन जो कोर्स है वो 1 रहेगा, दूसरे दिन कोर्स 2, ऐसे ही 6 दिनों तक चलेगा। फिर 7वें दिन 3 कोर्स पहले के और 5वें कोर्स पर बात होगी। तो इसी प्रकार से फिक्स उन्होंने कर दिया है। अब बात करते हैं स्कूल एक्सपीरियंस की। तो एनेक्सर 2 में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। इसको 3 कॉलम में बांट देते हैं। पहले कॉलम में 40 नंबर का है लेसन प्लान और एक है पोर्टफोलियो 10 नंबर की। जो दूसरा है उसमें है एक्टिविटी एंड वर्कशॉप रिकॉर्ड और जो कि 25 नंबर का होने वाला है। और जो तीसरा है वो है रिफ्लेक्टिव जर्नल, जो कि 25 अंक का है। 1 एंट्री पर डे फॉर 20 डेज। ठीक है, तो ओवरऑल समरी रिपोर्ट है इसकी, वो 5 अंक की है और एक एक दिन के लिए एक एक नंबर रिफ्लेक्टिव जर्नल का है। तो इसका समरी भी आपको एक लिखना होगा। बात करते हैं 20 दिन के स्कूल एक्सपीरियंस की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 20 दिन का जो स्कूल एक्सपीरियंस है उसको आपका डाइट मॉनिटर करेगा। इसमें आपकी 80% हाजिरी होना अनिवार्य है, उससे कम होगी तो दिक्कत होगी। इतना आपको विद्यालय आना ही पड़ेगा। यदि डाइट कैपेबल नहीं है, डाइट फंक्शनल नहीं है, तो ब्लॉक के सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ये जिम्मेदारी दी है कि वो मॉनिटर करेंगे। अर्थात स्कूल एक्सपीरियंस में 20 दिन किसी न किसी के निर्देशन में ही कार्य करना है और इतना नहीं, वो नंबर भी आपको देंगे। इसके बाद बात करते हैं लेसन प्लान और यूनिट प्लान की। देखिए ये 40 अंक का है। प्रत्येक विषय के यानी भाषा 1, भाषा 2, गणित और हमारे आसपास की दुनिया यानी ईवीएस, सबके 10-10 यानी कुल 40 लेसन प्लान बनाने हैं और 40 शिक्षण योजनाओं पर कार्य करना है, यानी 40 बार 40 टीचिंग करनी है। और हर एक पाठ के लिए अलग अलग पाठ योजना तैयार करनी है और हर विषय की अलग अलग फाइल बनानी है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट 1 आपकी हिंदी है, तो आपके लिए हिंदी की अलग एक फाइल बना ली जिसमें 10 लेसन प्लान हिंदी के हैं। ऐसे ही 10 इंग्लिश के, 10 मैथ के और 10 ईवीएस के, 40 अलग अलग लेसन प्लान बनाने होंगे और यूनिट प्लान भी आपको बनाने होंगे। इसके बाद बात करते हैं मूल्यांकन की। तो देखिए इसमें जो आपने 40 लेसन प्लान बनाए उसमें से 20 यानी हर सब में से 5-5 इनका मूल्यांकन जो भी सुपरविजन में आएगा, जो पर्यवेक्षण तय करेगा, चाहे डाइट हो या फिर सीनियर सेकेंडरी के हेडमास्टर, वो उनके द्वारा पर्यवेक्षण भी होगा और वो मूल्यांकन करेंगे। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो कैसे लिखें। ये 10 अंक का है। पोर्टफोलियो के लिए आपको 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस कोई भी हो उसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे कि पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों की सूची, पाठ्यक्रम, असाइनमेंट का विवरण, कक्षा गतिविधियों का विवरण, विद्यार्थियों के कार्यों के नमूने, शिक्षण सामग्री और संसाधन, शिक्षक विकास और गतिविधियाँ, शिक्षक प्रोफाइल, पेशेवर यात्रा, इसमें फोटो, कार्यपत्रक, सामुदायिक संसाधन सभी आप शामिल कर सकते हैं। मैं आपको खुद बना के दे दूंगा, सब पर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गतिविधि का आयोजन। देखिए 5 गतिविधियों का आपको आयोजन करना है और कार्यशाला का संबंधित जो भी है वो सारा रिकॉर्ड आपको लिख करके रखना है। ये है 25 अंक का, ये भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पर देखिए 7 गतिविधियाँ आपको दी गई हैं, इस 7 में से आपको कोई भी 5 गतिविधियों को चुनना है। वो 5 गतिविधियाँ कौन सी हैं आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। इसमें मान लीजिए एटलीस्ट 5 सैंपल ऑफ विजुअल आर्ट क्रिएटेड बाय यू एंड यूज देम इन टीचिंग, ये आसान है। तो
तो जो भी आपको समझ में आए, ये सातों में से कोई भी आप 5 अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर मेरा मन है तो मैं 1, 2, 3 और 4 को छोड़ दूंगा, फिर 5, 6 ये चुन लूँगा। फिर आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, मैं आपको सातों गतिविधियों पर लिख करके दे दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल की। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है? ये चिंतनशील डायरी इसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपने क्या क्या किया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पेडागॉजी है और जो थियरी है, दोनों के बीच में कितने लिंकेज हैं, कितने चैलेंजेस हैं, इसके बारे में लिखना। यही मतलब मेन चीज़ बस इतना सा है। और उसके बाद आप 20 दिन का ये लिखेंगे, और इसके बाद एक इसकी समरी यानी एक रिपोर्ट लिखेंगे। ये रिपोर्ट मैक्सिमम 2 से ढाई पेज की होनी चाहिए। 20 दिन का जो आप लिखेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल, वो कम से कम 5 से 10 लाइन के बीच में हो, पर जो रिपोर्ट होगी वो समराइज रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा, क्या चैलेंजेस आए, वो एक साथ समराइज उसको करना है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम असाइनमेंट की। तो देखिए, असाइनमेंट और स्कूल एक्सपीरियंस का काम एक ही साथ करना है। असाइनमेंट को आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, इसलिए मैं अभी से ये अवेलेबल कराना शुरू कर दिया हूँ। आप यूट्यूब पर भी इसको पा सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पा सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं सर असाइनमेंट तो भी दिया ही नहीं गया है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप खुद प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कहाँ से डाउनलोड करना है, और एनेक्सर 4 खोल के उसको पढ़ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।